ईश्वर महादेव की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। बहुत सौभाग्य की बात है, ग्राम रलायत्यापुरा, तहसील झालोद, जिला दाहोद। बहुत ही सौभाग्य की बात है, माँ हिंगलाज का नवतंदी यज्ञ बन रहा है, हो रहा है। शिव पुराण तो जगत करते हैं, मगर हमारे रलायती भूरे का वो भाग है जिस गांव के अंदर महाशिव पुराण हो रहा है। तो अभी हमारे कथावाचक पंडित जी ने सुनाया था, इसी नगरी में भगवान शिव का विवाह भी हो गया, भगवान गणेश का विवाह भी हो गया है। इस जगत के अंदर आए हो तो आप सब जानते हो कि जन्म लिया उसको मरना है और एक दिन साहिब को लेकर भरना है। भोलेनाथ इसी काया के अंदर है। गोरखनाथ जी कहते हैं कि मुझको क्या ढूंढता है वन वन में, मैं बोल रहा हूं तेरे इसी तन में। मैं नहीं हूं मंदिर में, नहीं हूं मैं मस्जिद में, नहीं हूं काशी कैलाश में, जरा जरा सोच लेना मैं हूं तेरे पास में और रहता हूं विश्वास में। जिसके पास विश्वास होता है उसके घर भगवान अवश्य आता है। विदुर जी का भाव सच्चा था, उसके घर भगवान भाजी खाया था। धन्ना भगत जाट था, उसका भाव था, तो उसके घर पे राबड़ो खाई किया भगवान। तो भगवान भूखा भावना, भगवान ने हूं जुए प्रेम। હવે લાડુઆ બનાવો, કોઈ भी બનાવો तो આપણને ખાવા માટે છે, ભગવાન માટે તો કેવલ આપણો ભાવ છે। भाव हाचो छे तो भगवान अपनो प्रसाद लई ले, और भाव हाचो ना होए तो भगवान पण गांवनो कूतरो भी अपने घेरनो प्रसाद नहीं लेतो है। तो देखो अभी मेरे भोलेनाथ की महिमा हो रही है, तो एक भोलेनाथ का एक भजन सुना देता हूँ, है ना। बोलो शंकर भगवान की हो, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। सिंह चढ़ के देवी मिले और गुरड़ चढ़िया भगवान, नंदिया चढ़ के शिव जी मिले, बाबू पूर्ण करे सबका। शंकर जी की जटा में और चलती देखी गंग, डम डम डमरू बादरिया, गोरा पार्वता के संग। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो क्या कह रहे हैं सुनाने वाले, रामनाथ जी सुना रहे हैं आपको। अरे अण दोनों का एक वरण, अण दोनों का एक वरण, हर दे ज्ञान कर देखो बया शिव का शरणा। सदा मनन बोलो सदा मनन, सदा मनन बोलो सतावरण, सतावरण बोलो सतावरण, सतावरण गुरु सतावरण।
हाथी घोड़ा किशन के बेटन हाथी घोड़ा महादेव के नदियों संग भोला शंभु के नदियों रे संग हृदय ज्ञान कर देखो भया शिव का शरणा सदा मगन बोलो सदा मगन बोलो सदा मगन बोलो सदा मगन। लेर होई मारा लेर सब होई रे लेर सब होई हृदय ज्ञान कर देखो भया शिव का शरणा सदा मगन बोलो सदा मगन सता मगन बोलो सता मगन बोलो सता मगन। अरे मेरे बोले क्या कहवे किशन के जीवन मसरी रे मेवा किशन के जीवन बकरी री मेवा महादेव के गुटरैयो भंग भोला शंभु के गुटरैयो भंग हृदय ज्ञान कर देखो भया शिव का शरणा सदा मगन बोलो सदा मगन सदा मगन बोलो सदा मगन सदा मगन बोलो सदा मगन सदा मगन बोलो सदा मगन। बोली सतगुरु भगवान की जय हो। किशन के जीवन अरे किशन के जीवन काच कटोरा किशन के जीवन पाँच कटोरा महादेव के हाथा खपर भोला शंभु के हाथा खपर हृदय ज्ञान कर देखो भया शिव का शरणा सदा मगन बोलो सदा मगन सता मगन बोलो सता मगन सता मगन बोलो सता मगन सता मगन बोलो सता मगन। सुडाला महादेव के बस में तो अंग भोला शंभु के बस में तो अंग हृदय ज्ञान कर देखो भया शिव का शरणा सदा मंगल बोलो सदा मंगल
रामनाथ शिव जी के शरणे रामनाथ शिव जी की शरणी घोट घोट ने पावेला भंग घोट घोट ने पावेला भंग हृदय ज्ञान कर देखो भया शिव का शरणा सदा मगन सदा मगन भाई सदा मगन सदा मगन भाई सदा मगन सता मगन भी सता मगन सता मगन भी सता मगन सता मगन। बोलो शंकर भगवान की जय हो बोलो हिंगलाज मात की जय हो। भगवान कृष्ण के बैठने के लिए हाथी और घोड़ा क्या हाथी और घोड़ा और भोला शंभू के नंदियों संग भगवान महादेव जी को तो कोई घोड़े पे बैठना था बलदिया ने ऊपर जाइन बह गया हृदय ज्ञान कर देखना पाया शिव का शरणा तो सदा ही मगन हमेशा शिव के शरण में चले जाओगे तो हमेशा आपकी आत्मा सदा ही मगन रहेगा। किशन के जीमवा ने मिश्री और मेवा और महादेव जी के गुटरई भंग हृदय में ज्ञान कर देखो भया शिव का शरणा सदा मगन। किशन के जीमवा ने कांच कटोरा कांसी ना पीतल ना और महादेव जी के हाथ में खप्पर हृदय ज्ञान कर देखो भया शिव का शरणा सदा मगन। भोलेनाथ कितने बड़े दयालु हैं जो मांगता है वो ही दे देता है। किशन के ओडवा ने साल दुसाला भोले शंभू के भस्मी अंग पेरवानो ही नहीं राखोड़ो लगाई देव महादेव और वो जगत के पिता है बदा ने होनो चांदी जेवर बदा ने जुए मगर शंकर भगवान ने गड़ा में काढ़ियो नाग के वो आभूषण पहरियो भगवान ने आज तो होनो चांदी रूपो जुए मारे और भगवान ने माटे तो केवड़ो देखो श्रृंगार किया भगवान। रामनाथ शिव जी के शरणे घोट घोट पिलावे भंग हृदय में ज्ञान कर देखना भया शिव का शरणा सदा मगन। एक गांव के अंदर कितनी बस्ती होती है 100-500 घरों की बस्ती होती है। संत वाणी कहते हैं कि एक माँ के बेटे 4 होते हैं चारों की भी रेखें अलग अलग होती है कोई एक नहीं होती है। एक तो राजा बन जाता है एक साधु बन जाता है एक खेडूत बन जाता है एक हीरो का व्यापारी बन जाता है। इसीलिए एक माँ के बेटे 4 चारों की रेखे न्यारी न्यारी मत देना अपनी माँ को दोष कर्म की रेखे न्यारी न्यारी जैसा अपन कर्म करेंगे वैसा अपने को फल मिलेगा। अपना भगवान कौन है माता और पिता। माता पिता तो घरे रड़े अरे छोकरो रामदेव तीर्थ करवा माटे जाए तो वरनो कोई तीर्थ होवे वरनो कोई तीर्थ सफल ना हो। तो मारा वाला हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी पति पत्नी नो धर्म नमावानो और गुरु महाराज ने वचन नी पालन करवानी। गुरु महाराज भले कोई पेड़ में जाए लटकी जाए मगर आपने ना लटकवानो आपने तो गुरु महाराज जो मार्ग बताए उसी मार्ग पे अपने को चलना है। तो एक नगर के अंदर 2 भाई था उसका क्या नाम था एक का नाम तो था भला क्या नाम था भला और एक का नाम था बुरा। अब भला तो भला ही करता था और बुरा तो बुरा ही करता था किसकी आगे पाछी करना किसकी खरी खोटी करना भाई वो तो बुरा है तो उसके अंदर तो बुरा ही मिलेंगे भला ही कब होगा। तब एक दिन वो भलाई भाई ने बोला कि बुरा भाई ये बदा माना अंबाजी ने जावे तमे हमें हंगात करीने अंबाजी दर्शन करी आवा पावागढ़। तो बुरा के हाँ चाली आओ मगर भाई अपने जाइन आवा में 5 दिवस लागे तो 5 दिवस ने खावानो राशन अपना हंगात लेवानो पानी नो बाटल हंगात लेवानो खावा पीवानो अपने बनाईने हंगात लेवानो
तो भला और बुरा दोनों एक मित करके पावागढ़ की यात्रा में निकल गए। यहां से निकले, લીંબડી तक पहुंचे, 11 વાગ્યાનો સમય આવ્યો। ભલા ભાઈ બોલતા હે કે ભાઈ હવે જમવાનો સમય થઈ ગયો, આપણી બહેન જમી લા। पानी की व्यवस्था आई, उसी जगह पे दोनों बैठ के अपना टिफिन खोला। तो पहले भला भाई ने टिफिन खोल लिया, तो बुरा भाई बोलता है कि भाई अभी बे हंगात छे, यो तमारे जोड़े यो पहले खाई ला, यो मारे जोड़े यो बाद में खावानो। तो भला भाई ने विश्वास कर लिया। जणी माना ने 5 दिवस नो खानो होवे एक माना नो, और बे माना खावे तो कितला दिन में पूरो थई जाए? 2.5 दिन में पूरा हो जाता है। तो दोनों भेगा बैठ के 2.5 दिन के अंदर भला भाई के पास जो प्रसाद था वो तो खूट गया। अब वो वहां से निकले, गोधरा तक पहुंच गए। भोजन का समय आया, भला भाई बोले भाई अबे जमानो वगत से अबे जमीला। तो भला भाई तो बैठा हुआ और वो बुरा उसका टिफिन खोल के और उसका मुंह इधर करके जम्मा भी गयो। भला भाई बोलता है कि भाई मारे जोड़े तो मैं जमी ली दो, अबे तारे जोड़े मने जमाड़। तो बुरा क्या बोलता है, तेरे पास में हो तो खा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तेरे को नहीं खिलाऊंगा। भला भाई ने विचार किया, ले इसका नाम भी बुरा है, यात्रा में चल रहा है, फिर भी ये तो बुरा सोच लिया, चलो कोई बात नहीं। अब यहां से निकल के रवाना हो रहे, जब भला भाई के पास भोजन भी नहीं और पानी भी नहीं। अब भला भाई को प्यास लगने लगा। तो भला भाई क्या बोला कि बुरा भाई भोजन तो नहीं खिलाता है, मगर थोड़ा मेरे को पानी पिला दे, मेरा प्राण निकल जाएगा। तो बुरा क्या कहता है, कहता ने पानी तो पवाड़ू छो, मगर तारी एक आंख काढ़ीने मने आपी दे तो तने पानी पाऊं। भला विचार किया कि एक आंख थी मैं आंधलो थई जाऊं, मगर मारो प्राण तो बची जाए। बुरा के कहने से भला भाई उसकी आंख निकाल के दे दिया। पानी पिलाए तो एक घूंटड़ो पानी पिलायो नो पानी रोकी दीधो। जदी भला भाई बोलता है कि भाई मारी आंख भी तमे लई लीधी, तो पानी तो मने पेट भरन पवाड़ी दे। बुरा क्या बोलता है कि तने पानी तो मैं जदी दपान पवाड़ू, क्या तारी बे आंखें निकालूं। भला भाई ने विचार किया कि आंखा ते आंधलो थई जो, मगर मारो प्राण तो ना निकले। भला भाई की दोनों आंखों निकाल दी और भला भाई को पेट भर के पानी नहीं पिलाया। एक तो जन्म से अंधा होता है तो उसके हिये के अंदर चांदना होता है, और एक अभी तुरंत अंधा हो जाता है तो उसका तो जाना भी भारी हो गया, बहुत कठिन हो गया। अब वो बुरा को बोलता है कि भाई मेरे को छोड़ के नहीं जाना, इतने संध्या नो समय था क्यों। बुरा कहता है यहाँ जंगल है, मैं तेरे को छोड़ के जा रहा हूँ। तो भला क्या बोलता है कि भाई तू जा तो रहा है, मगर कोई पेड़ हो, वो पेड़ मेरे को हाथों में पकड़ा के फिर चला जा। तो जंगल के अंदर एक पेड़ था, उस पेड़ को भला भाई को पकड़वा दिया। तो भला भाई आंखों से तो अंधा था, मगर धीरा धीरा उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया। संध्या का समय हुआ। उसी जंगल का एक वाघ राजा था। वाघ में तो समझो ना शेर, एक नानो जानवर होता है उसको कहते हैं सियाड़। सियाड़ में समझते हो? उसी पेड़ की एक तरफ तो सियाड़ आके बैठ गया और एक तरफ आके शेर बैठ गया। तो सियाड़ बोल रहा है कि ये वाघ राजा तमे रोज आवे छे ने यहाँ बे छे, तारी हूँ नौकरी छे। तो वाघ राजा बोले કે ભાઈ ये पेड़ છે ना, ई पेड़ ની जितनी जड़ છે जिनमें होना रूपा બધો धन भरेलो છે भाई।
तो दिवेश ने तो मैं जंगल में वियो जाऊं मगर राते मने नौकरी करवी पड़े कोई लेन विया जाए। वो भला भाई ऊपर बैठा हुआ सुन रहा था। એટલે વાઘ બોલે સિંહાર ને કે ભાઈ તમે રોજ આની આ બે તું હું નોકરી કરે। तो सिंहार बोलता है कि भाई जो ये झाड़ है ना, ये झाड़ के पत्तों में वो गुण है जो कोई जन्म से अंधा होता है ना, इसका पानी निकाल के उसकी आंखों में डाल दे तो उसके तुरंत रोशनी पैदा हो जाती है। भला भाई सुन रहा था। संध्या रात निकल गई, 4 बजे नो समय आयो, चिड़िया बोलने लगी। भला भाई ने विचार किया कि इसी पेड़ के 2 पत्ते को लेके उसको मसड़ के उसकी आंखों में डाला तो उसकी तो रोशनी जैसी रोशनी हो गई। भला भाई पेड़ पे बैठा हुआ देख रहा, दिन उग गया। वाघ भी उठी जंगल में वियो गयो, सियाड़ भी उठी के जंगल में विया गया। और भला भाई क्या करा, उस पेड़ के जितने पत्ते थे उसको सबको तोड़ के इकट्ठा करके एक पोटला बना के और सिर के ऊपर उठा के इधर निकला आगे तो लिंबड़ी गांव आ गया। उसमें एक हाट लग रहा था। उसी हाट के अंदर पोटला ने अपने पाचड़ राखी अन बेही गयो। अब हूँ बोलता है कि मैं जंगल का आर्यवेदी हूँ, जो जन्म से अंधा होता है उसको तुरंत रोशनी मिलती है। ये प्रवचन करना शुरू कर दिया। तो उसी नगरी का राजा था, वो जन्म से अंधा था। राजा का मित्र बोला कि भाई अपने गांव का राजा है, वो अंधा है, ये डॉक्टर जो ठीक बना लेना तो करोड़ों रुपए के इनाम देंगे। राजा को बोला कि एक आर्यवेदी आए अपने गांव के अंदर, जो नर्द अंधा होता है उसको प्रकाश देता है। राजा ने अंदर प्रण कर लिया कि मेरी आंखों की रोशनी पुरुष वोवेर मेरी रोशनी आ जाए तो मेरी बड़ी कन्या से शादी करा के ये मेरा आधा राज दे दो। जैसे राजन भला भाई के सामने गया, भला भाई 2 पत्ते लेके उनको निचोड़ के उसकी आंखों में डाला, राजा की आंखों की रोशनी आ गई। राजा ने पहले भी प्रण कर रखा था कि जो मेरी आंखों की रोशनी दे है उसको मेरी कन्या की शादी करवा दूं। उसी वक्त में भल्ला भाई को तो खांदा पर तो की दरबार ने मेल में ले जाई और उसी वक्त में वरना लगन कराई और राजा ने छोकरी डीकरी ना लगन कराई ने भल्ला भाई ने तो मेल में बिठा दिया। अबे बुरा भाई गया वहां अंबाजी पावागढ़, अबे दर्शन करके उसी रास्ते वापस आ रहा था। जिस गांव में भल्ला भाई राजा बन के बैठा उसी नगरी में होके जा रहा तो भल्ला भाई की नजर हो गई, और ये तो अपने गांव का बुरा भाई जा रहा है। मित्र को भोजा बुलाइए, बुला के लाए सामने। अरे भला भाई आप? हाँ बुरा भाई, आप इस राजा के महल के अंदर के भाई ये सब तेरी कृपा है। तूने मेरी आंखें को नहीं फोड़ी होती तो ये राज मेरे को नहीं मिलता, तो मैं तो तेरे को नमस्कार करता हूं भाई, ये तो सब तेरी कृपा है। बुरा भाई ने सोचा कि ठीक है ये मेरी कृपा है ना, तो मेरे और कुछ नहीं चाहिए। जिसी पेड़ के पास तेरी आंखें फोड़ के वो पेड़ दिया पकड़ाया था, उसी पेड़ के पास ले जाके मेरी आंखें फोड़ के उसी जगह पे मेरे को पेड़ पकड़ा दे। भला भाई कहता कि ना भाई ना, 2-4 मोरा लई जा, होनो लई जा, पण एवो काम माराती ना आवे। थारे अंदर तो बुराई थी जो मारी आंखें फोड़ी ना की, मगर वो बुराई मेरे अंदर नहीं है जो मैं तेरी आंखें फोड़ सकता हूं। तो भाई तो मान तो नहीं। जद क्यों मेंद्रा भाई तमे जाओ नहीं 2-4 जना वो पेड़ पकड़ाई आओ, उसी पेड़ को जाके उसकी आंखें फोड़ के और उसी पेड़ पे चढ़ा के बिठा दिया। संध्या का समय आया और वाघ देवता आया और सियाल राजा आया और देखा ऊपर तो पेड़ के तो ना तो पत्ता और सारा धन भी ले गया उस जगह से। ऊपर देखा तो बुरा बैठा हुआ, शेर चढ़ के पकड़ा, उसको नीचे डाला, मार के आधा तो सियाड़ खा गया और आधा शेर खा गया। इसी प्रश्न का उत्तर आप भलाई करोगे तो अवश्य ही एक दिन आपको भलाई प्राप्त होगा, और आप एक दिन एक दूसरे की बुराइयां करोगे
तो बुराइयों का सारा फल एक दिन आपके सामने आ जाएगा। तो इसलिए मनुष्य जन्म मिला है तो भला किसी का हुआ नहीं तो बुरा किसी का नहीं करना, मीठा किन से नहीं हुआ तो खारा किन से नहीं होना, और धन चाहिए तो थोड़ा धर्म करना। क्या करना? कबूड़ा ने, गाय ने, कूतरा ने, बहन बेटी को धन चाहिए तो धर्म करना, और मुक्ति चाहिए तो प्रभु नो भजन करवानो। काले बापू ने मुंडो थी निकलियो ना कि मेंद्रा भगत इन्नो परिवार मलीन तो हिंगड़ाज माचा नो मंदिर बनायो, मगर तुम्हारे घर ने मायनी एक छोटा मंदिर बनाना है। क्या बनाना है? छोटा से। अपने छोकरा छोकरी ने हाज हवेरे 5 किलो आटे ना रोटला जुए तो भगवान ने एक अगरबत्ती तो अभी करी हका। अपने पाव भर घी किलो भर तेल थई जावे तो एक दीवलो तो भगवान ने करी हके। तो काले बापू ने मुंडाती प्रसन्न निकलियो तो के तमे दाड़की करवा माटे जाओ, जो भी रकम मळे तमने वो पहली तमारे भगवान ने चरणा में अर्पित करी नाखो तो वो माया भगवान ની થઈ જાય और फचे अपनो बधो काम करो। महात्मा कहते हैं एक तो तेरा अकाउंट खोलना तेरे परिवार का, और एक अकाउंट धर्म का भी खोलना। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि भाई इसी दुनिया में जन्म लिया है ना तो एक दिन मोटी बांध के आए हैं और यहाँ से खुली मोटी कुछ लाए थे, अपन कुछ लाए थे, कुछ नहीं लाए। यहाँ से कुछ ले जाएंगे, कुछ नहीं ले जाएंगे। और ले जाने की एक वस्तु है, देखो क्या सुना रहे हैं संत वाणी में। बोलो भगत और भगवान की जय हो। जगह भोम की। राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंत समय पछतावेला थारो प्राण जावेला छूट। समास समास में राम रटो और वर्ता समास नाखो, ना जाने इस समास का आना होवे ना हो। अणी भजन में क्या कह रहे हैं? अरे भजली जो भगवान प्राणी वो ही काम आवेगा। भजलोगे प्राण प्राणी वही काम आएगा। अरे भजलो भगवान प्राणी वो ही काम आवेगा। भजलो भगवान प्राणी वही काम आवेगा। प्रभु के भजन बिना मुक्ति ना पावेगा। प्रभु के भजन बिना मुक्ति न पावेगा। भजलो भगवान वो ही काम आवेगा। भजलो भगवान का ही वही काम आएगा।
सब राजा होते, वो गए सब हाथ धोते। बड़े बड़े सब राजा होते, वो गए सब हाथ धोते। बड़े बड़े सब राजा होते, तो गए सब हाथ धोते। काया माया छोड़ के, काया माया छोड़ के मिट्टी में मिल जाएगा। बदलो भगवान प्राणी, वो ही काम आवेगा। भज लो भगवानी प्यारी, वही काम आवेला। हरि के बदन बिना मुक्ति ना पावेगा। हरि के भजन बिना मुक्ति न पावेला। हरि के भजन बिना मुक्ति नहीं पाएगा। हरि के भजन बिना मुक्ति न पाएगा। बदलो भगवान प्राणी, वो ही काम आवेगा। ओ भज लो भगवान प्राणी, वही काम आवेला। क्या कह रहे? अरे जन्मता नहीं लायो सागे, मरता नहीं मले थने आगे। अरे जन्मता नहीं लायो सागे, मरता नहीं मले थने आगे। यहाँ की कमाई रे बंदा, यही तो कमाएगा। यहाँ की कमाई रे बंदा, यही तो कमाएगा। बदलो भगवान प्राणी, वो ही काम आवेगा। भज लो भगवान प्राणी, यही काम आवेला। हरि के बदन बिना मुक्ति ना पावेला। हरि के भजन बिना मुक्ति नहीं पाएगा। बदलो भगवान प्राणी, वो ही काम आवेगा। भज लो भगवान प्राणी वही काम आवेगा। भज लो भगवान प्राणी वही काम आवेगा। भज लो भगवान प्यारी, वही काम आवेगा। भज लो भगवान प्राणी वही काम आवेगा। भज लो भगवान प्राणी वही काम आवेगा।
अरे मंदिर माया घोड़ा हाथी नहीं है तेरे प्राण के साथी। अरे मंदिर माया घोड़ा हाथी नहीं है तेरे प्राण के साथी। के बटुआ जोशी पल में उड़ जाएगा, के बटुआ जोशी पल में उड़ जाएगा। बदलो भगवान प्राणी वही काम आवेगा, भजनो भगवान प्राणी वही काम आवेगा। बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो। के नवल फकीरा सुन माया का वीरा, के नवल फकीरा सुन माया का वीरा। बंदी मूठी आयो जगत में खुली मूठी जाएगा, बंदी मुट्ठी आयो जगत में खुली मुट्ठी जाएगा। बदले भगवान प्राणी कोई काम आवेगा, भजने भगवान प्राणी वही काम आवेगा, भजने भगवान प्राणी वही काम आएगा। भजने भगवान प्राणी वही काम आवेगा। बोलो भगत और भगवान की जय हो, बोलो मुक्तेश्वर महादेव की जय हो, हिंगलाज मात हाथ की जय हो। बजलेना भगवान ये प्राणी तेरे वही काम नहीं है माता नहीं है पिता नहीं है उआड़े गुआड़े का। ईश्वर नो भजन कर ले बंदा मेला है हटवाड़े की। ये तो हाट नो मेलो छे मारा भाई। 4 दिन ना मेहमान आયેલા છે પણ ज्यादा दिन ना नहीं छे। अबे समय करनो छे जिने मुंडा पे काला रूंगा छे नी आने भक्ति करवानी। सुख में तो सिमरियो नहीं, जबकि जवान था जब तो भगवान का भजन किया नहीं। तारी मारी आगे पाछी खरी खोटी करवा मंडी की। सुख में तो सिमरा नहीं और दुख में की ना याद, कहे कबीर इस मरीज की फिर कोई नहीं सुनता है फरियाद। बाद में कोई ना हो तो संत वाणी कह रही है कि आपने नानी उम्र जो भगवान नो भजन करे ना, मीराबाई, रूपा, तोला, कर्मा, जो भी संत बनिया तो वे नानी उम्र में भगवान नो भजन की दो बंडो नाम अमर छे भाई। गुरु महाराज की जय बोल रहे हैं। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मुक्ति नहीं, गुरु बिना कोई मार्ग नहीं, गुरु बिना कोई तीर्थ नहीं, गुरु बिना कोई व्रत नहीं, गुरु बिना कोई पूजा नहीं। जिसके ऊपर जो गुरु का उपदेश नहीं है तो समझ लो उस मानव का मुंह देखा ही पाप होता है। गुरु ने कोई हिंगड़ा पूंछड़ा ना होवे ना होवे। जो अपने को सत्य की शिक्षा देता है वही अपना गुरु है। जैसे अभी कथावाचक बापू आए हैं मध्य प्रदेश से, ये हाची बात केवे, हाचो ज्ञान देवे आणि ज्ञान में अपनो ध्यान लागी जावे तो ये अपना गुरु महाराज है भाई। जो सत्य की शिक्षा देता है वही अपना गुरु कहलाता है। पहले गुरु कौन है? अपने पिताजी। ये शरीर नो रचान की दो। बीजा गुरु कौन है? अपनी माँ। माड़ी ने धोख देव को ना देव के झगड़ो करो,
झगड़ो ना करवानो माड़ी थी। माड़ी ने अपना चमड़ाना पगरका पहराई दाना तो माड़ी नो रण पूरो ना थाय। पहले गुरु अपना पिताजी, बीजी गुरु अपनी माँ, तीजा गुरु कौन है? जो अपन जन्म लियो था ना वही वक्त में, उनको हमारे उधर राजस्थान में दाई माता कहते हैं। कदी दाई माता ने धोख लागा तमें? ना लगा। तमें मन नो कही दो मगर कदी धोख तुम्हारी मावड़ी ने पूछा भी नहीं, क्यों गण्यान है ही नहीं तो पूछा ही नहीं। तीसरा गुरु, चौथा गुरु कौन है? जो ब्राह्मण, जग गुरु जगन्नाथ, विदा के गुरु काशी, काशी के गुरु ब्राह्मण। ब्राह्मण कोई मंत्र ना जाने तो कोई मतलब नहीं, मगर ब्राह्मण नो पगलो लागी जावे ना એટલે આપણો ઘર પ્યોતર થઈ જાય। ब्राह्मण ने पगला में वो संभरता होती है, वनो पगलो मंडी जावे એટલે भले मंत्र ना जाने वो, मगर वनो पगलो लगता तक अपना घर नो आंगन है वो सुदोत्र हो जाता है। जग गुरु जगन्नाथ, विदा के गुरु काशी, काशी के गुरु ब्राह्मण। चौथा गुरु कौन है? जो ब्राह्मण। पहला ना अपना गड़िया तो नहीं जाता था, मगर हवे छोकरा जावे छे जन्म पत्रिका। जन्म पत्रिका ना होवे ना तो पढ़ाई लिखाई बधी जगह खोटो थई जावे। आगे 6 भी जन्म पत्रिका मांगते हैं। चौथा गुरु वेद के ब्राह्मण देवता। पांचवा गुरु कौन है? शिक्षक, जिसको मास्टर कहते हैं। गुरु तो मास्टर होता है और उसका चेला हाकम बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, डीएजी बन जाता है, और उसका गुरु मास्टर ही रहता है। वो पांचवे गुरु है। छठे हैं सतगुरु। जैसे हमारे को गुरु समझ रखे ना आप लोग, तो हम आपके छठे गुरु हैं। हमारा क्या काम है? हमारे चेले होते उसको ये बोलते हैं कि चोरी नहीं करना, आयशा नहीं करना, जीव इच्छा नहीं करना, पराये धन को धूला समझना, पराये स्त्री को मां समझना। हमारा धर्म सतगुरु का ये धर्म होता है। छठा है मेरे सतगुरु दाता जो कुकर्मों ने छुड़ाया, चोरी यारी जीव इच्छा छल कपट अभिमान अहंकार। सतगुरु की कृपा होवे तो यो बधो अपनी आत्मा बाहर निकली जाए। और जहां तक सतगुरु की कृपा ना होवे એટલે કટલે હાબુ નો નહીં લે, મગર આત્મા નો કચરો માફ ના હોવે। सातवां गुरु शैन का कीजिए, जो निराकार ओळखा है। निराकार कौन है? जो आपके अंदर बोल रहा है वो ही निराकार। इसको कहते हैं आत्मा, और मेरे सामने बैठे हुए सारे ही परमात्मा हैं। तो ये मालूम हो जाएगा। मगर एक जानवर समझी गयो पण मानो केम ना समझे। हमारे राजस्थान की भाषा में यहाँ कहीं कहवे तो मने खबर ना। पोपट क्या कहते हैं? मिट्टू। मारे हुडो भी कहवे। तो एक पोपट को एक भाई ने पकड़ के पिंजड़ा में बंद कर दिया। वो भी राजा था। तो उस पोपट की बहुत अच्छी बच्चे से अति खातिरी करता था। उस पोपट को बोलता था कि पोपट राम राम, तो पोपट भी बोलता राम राम। पोपट को बोलता जे 4 बजा नाथ की, तो पोपट भी बोलता जे 4 बजा नाथ की। तो धीरे धीरे वो राजा की वाणी को समझ लिया। मगर पोपट के अंदर ऐसा विचार हुआ कि हे प्रभु, मेरा सारा परिवार वन में रहता है, खुला घूमता है, अच्छे फल खाता है। मेरे नसीब में ऐसा क्या लिखा है जो मैं इस पिंजड़े के अंदर बंद हूं। तो एक दिन ऐसा हुआ, जैसे गुरुदेव रास्ते मार्ग जा रहे थे, तो पोपट की नजर हो गई। जो पोपट बोला जाने वाले गुरुदेव को राम राम। तो गुरुदेव ने इधर झांका, तो पोपट बोलता है कि मैं पिंजड़े में बंद हूं गुरुदेव, मेरा नाम पोपट है। महात्मा जी ने देखा, हाँ भाई राम राम। तो गुरुजी आज सब कहां क्या जा रहे हो? कि लीमड़ी में सत्संग था, એટલે लीमड़ी सत्संग में जाऊं। तो बापा मारी एक बात तमाने कहवानी छे गुरु महाराज ने कि भाई हूं बात के गुरु बापा ने यह बात कहवानी
કે બધો પરિવાર જંગલ में બહુ ખુશીથી રહેવે ને મારા કર્મ में હું છે जो मैं यहाँ पिंजड़ा में बंद हूँ मारे गुरु ने कहीं कृपा થઈ जाए तो मैं ये जेल से निकल जाऊं। जैसे भाई सत्संग के अंदर गया, गुरुजी के सामने जाए के बैठा और बापू को बोला कि बापू एक पोपट पिंजड़ा में बंद है, उसकी मुक्ति कब होगा और कैसे होगा। इतने कहते तो गुरु महाराज ऊंधे मुंडे गुड़ी गया। महात्मा जी ने सोचा कि पोपट का नाम लेते तो महात्मा तो नीचे गुड़ गए। वो भाई उठ के रवाना हो गया, वापस उसी रास्ते जा रहा। जिस जगह पे गया और पोपट की नजर हो कि गुरुजी जय सिया राम, जय सिया राम, मेरे लिए कुछ पूछा कि बिल्कुल। तारो नाम लेता तो गुरुजी ऊंधे मुंडे गुड़ी गया। पोपट ने विचार कर किया गुरुदेव आपको भी जय गुरुदेव, और जो मेरे को सैन बताए उनको भी जय गुरुदेव। सवेर में दिन होगा और जो वो राजा था टमाटर मर्ची लेके पोपट के लिए निकला और पोपट उसको देख रहा था। राजा को देखता हुआ आता हुआ देखा और पोपट पिंजड़े के अंदर ऊंधा गुड़ गया। राजा बाजू में आए, पिंजड़ा ने नीचो राख्यो, पोपट ने निकाल बारे राख्यो। पीछे मुड़ के कहता है रानी जी अपना पोपट तो मर गया, इतने तो पोपट उड़ गया। अरे जो पिंजड़े में पोपट था वो भी जेल से निकल गया। मानव है, मानव भाव देवता बन के आया, आप नहीं निकल सकते हो, आपको भी निकलना वाजिब है। जो भी गिलते हो गई है, चोरी यारी जो भी छल कपट हो गया है तो आगे हो गया, उसको माफ कर लेना। अबे तुम्हारा वो भाग्य है, किसी का बुरा ना सोचना। तुम्हारे लिए कोई बुरा सोचता है, हमारे कबीर साहब ने कहा था कि तेरे लिए कोई कांटा बोवे तो तू उसके फूल बोना। कांटे तो उड़ जाएगा मगर फूलों की खुशबू तो अमर हो जाएगा। तो आगे एक भजन और सुना दूं, फिर समय पूरा हो रहा है और हमारे बाप जी फिर आरती सुनाएंगे आपको। गुरु गोविंद दोनों खड़ा काय के लागू पा बलियारे मारा गुरुदेव ने माने गोविंद दीना बता। राम नाम नो आलसी जमवाने होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार दुत्का। बोलो भगत और भगवान की जय हो, मुक्तेश्वर महादेव की जय हो। तो क्या सुना रहे हैं? बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। इसी पिंजरे में बोल रहा है, उसका नाम सुआ है। क्या नाम है? सुआ। तो क्या कह रहे? सुआ ले ले रे राम को नाम, नाम से तर जासी। सुआ ले ले रे राम को नाम, राम से तर जासी। सगो नहीं संसार काया थारी है काशी वो होती होती होती।
कोणी थारा संग साथी गुण तारा मायर बाप कोणी तारा संग साथी अरे कोण देला आदर भाव बेसणो कोण देसी बोधी बोधी योजी धरती मायर बाप धर्म मारो संग साथी धरती मायर बाप धर्म मारो संग साथी सतगारो दे आदर भाव बेसणो हर देसी वो ओजी ओजी योजी सोमन सूत कणे भट उड़ जासे उड़ सोमन सूत कणे भट सुन जासे सतगारु चुतर सुजान सुरत कर सुन जासी वो ओजी
गोर घाघरो गमकागी गारारी घन गोर घाघरो गमकारी ओडवा में दखनी रती रे शेर में रुल जाती वो ओ जी ओ जी ओ जी बोलो सतगुरु भगवान की, बोलो मुक्तेश्वर महादेव की जय हो, बोलो इंगलाज मात की जय हो।